याद रखो इस बात को कि फोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। रास्टर मींस पिक्सल बेस्ड। और इस बात को भी याद रखो हमारे यहाँ पर एशिया में लोग फोटोशॉप में भी डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग हो सकती है लेकिन करनी नहीं चाहिए। फोटोशॉप बना है प्योरली एडिटिंग के लिए। आपको एडिटिंग अच्छी करनी आनी चाहिए इसमें। अब बहुत सारे ऐसे मामला शुरू होते हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं कि भाई फोटोशॉप मैनिपुलेशन ऐसी पिक्चर्स बनाना सिखाएं, इस टाइप की मैनिपुलेशंस ऐसे ऐसे। लेकिन इन टाइप की पिक्चर्स का प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी नीड नहीं पड़ती। ये सिर्फ अपना, हाँ, अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है। ये आप डिजाइनर बन रहे हो तो आपको इन चीजों की ऐसी खासी नीड नहीं होती। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे एक सेशन के साथ बैठ के हम ये एक बैनर का कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर मैनिपुलेशन। मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो। ये भी पिक्चर मैनिपुलेशन है और इसमें इस वक्त हमारा कॉन्सेप्ट ये एक सनस्क्रीन प्रोडक्ट है जो कि लोगों के लिए यूज किया जा रहा है। और ये दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसने इन लोगों को कवर किया हुआ है। क्यों? क्यों? ओके, ये कॉन्सेप्ट है। अभी इस पे हम काम कर रहे हैं। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग हुई है। जिसमें आप सिंपल यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारी पिक्चर्स के साथ मिलके ये एक चीज बन रही है। शैडोज, ये कलर्स हैं, ये बोर्ड के कलर, ये बोर्ड्स, ये लोग, ये पानी। इसके अंदर भी मल्टीपल पिक्चर्स अटैच हुई हुई हैं। ये भी खुलेगा तो दिखाता हूँ। तो इसे कहते हैं पिक्चर मैनिपुलेशन। अब आप इसके थ्रू वेबसाइट नहीं, पिक्चर्स डाउनलोड किए हैं। देखो, एक ये है, एक ये है। इस बड़ी पिक्चर के अंदर भी दो पिक्चर्स यूज हुई हुई है। और अभी ये पूरा हुआ नहीं है। ये देख रहे हो बीच में एक पानी लगाया हुआ है और ये एक साइड की पिक्चर है, ये एक मेन पिक्चर। तो अभी ये बन रहा है, ये बना नहीं है अभी, ये इनिशियल कॉन्सेप्ट में है, अभी बन रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने करना क्या है। और पिक्चर मैनिपुलेट करना, बहुत सारी चीजों को गैदर करके एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे एडजस्ट करना, दैट इज मैनिपुलेशन। एक डिजाइनर के लिए पिक्चर मैनिपुलेशन से अच्छा उसको एडिटिंग जरूरी आनी चाहिए कि वो किसी भी पिक्चर को जबरदस्त वे में एडिट कर सके। फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले की ये जरूरी बातें हैं। जैसे देखो, ये बैनर मैनिपुलेशन लिखा है, हमने ये प्रोडक्ट भी लिया था और हमने ये प्रोडक्ट भी लिया था जो दिख रहा था आपको वहां रखा हुआ। ये भी प्रोडक्ट लिया, जो अच्छा लगेगा वो यूज कर ले। और ये सारे समंदर की पिक्चर्स जो कि फ्री स्टफ pixels.com या पिक्सबे या शटर स्टॉक, जहां से भी आपको जो अच्छा मिल जाए वो लिया हुआ है। अभी ये भी सब सेट करेंगे वहां पर। ये लोग भी चलते हुए दिखाएंगे, उनके शैडो, ये पानी वो जो दिख रहा था आपको पिक्चर में, ये सब हमें करना है। ये देख रहे हो, ये वो लोग थे जो रखे हुए थे। ये बोर्ड्स भी रखेंगे, इसे कहते हैं पिक्चर मैनिपुलेशन। ये लोग भी रखेंगे जो सर्फिंग कर रहे होंगे। तो ये सब करना होता है और यहाँ पे सारा खेल पिक्चर्स का होता है। ये सारा, इनको कहते हैं हम रास्टर एडिटिंग, रास्टराइज काम कर। कोई भी पिक्चर आएगी आपके पास, कोई भी प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर हम लिखें प्रोडक्ट फोटोग्राफी 3D रेंडरिंग, या कोई फोटोग्राफी हो या 3D रेंडर हो, कुछ भी हो, ये देख लो प्रोडक्ट, इसकी करेक्शन, ये कैसे रखा हुआ है पत्थर पे, इसकी लाइटनिंग, इसके कलर, ये सब सेट करने के बाद आप लेके जाके अपने ऐड में
जो आप डिजाइन कर रहे होते हो, चाहे वो प्रेस ऐड हो, मैगजीन ऐड हो, बैनर हो, बिलबोर्ड हो, इवन दो वेबसाइट बैनर आइडियाज, नॉट डिजाइन में यूजुअल डिजाइन नहीं देखता, आइडियाज देखता, क्योंकि आइडियाज समझ में आता है कि करना क्या चाहिए। अब सपोज ये वेबसाइट का बैनर है, तो यहाँ पे अगर वॉचेस की वेबसाइट है तो वो बैनर आप ऐसा कुछ डिजाइन करोगे और फिर वो यहाँ पे वेबसाइट में लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाए थीम फॉरेस्ट डॉट नेट पे और यहाँ पे हम देखें वॉचेस, वॉचेस ये वेबसाइट के यहाँ से डिजाइन मिलते हैं। अभी हम कल पढ़ेंगे वेबसाइट डिजाइन, तो हमें आइडिया होगा कि वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जो बैनर्स वगैरह बनते हैं, जो डिजिटल बनते हैं या जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, वो यहाँ से होती है। हाँ, देखो डिजाइन आप कहीं भी कर सकते हो, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, डजंट मैटर, लेकिन मैटर करता है कि आप डिजाइनिंग कहाँ कर रहे हो। अच्छा रहता है इलस्ट्रेटर, लेकिन हमारे यहाँ पे फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट है। अब आप जैसे भी बाय ऑल मींस वेबसाइट चाहिए होती है, चाहे वो एमएस पेंट पे क्यों ना बने हो, एक परफेक्ट वेबसाइट चाहिए। अब आप वो किसी पे भी डिजाइन करो, इट डजंट मैटर। वेल ये देख रहे हो ये बैनर, ये एक आपको प्रोडक्ट मिला, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, कैसे रखना है, ये बैनर डिजाइन आप अच्छे करते हो फोटोशॉप। ये एनिमेशन डेवलपर करता है, आप नहीं करते। लेकिन ये जो बैनर बना हुआ है ये फोटोशॉप में बना लो। फिग्मा, फिग्मा जैसे कैनवा है वैसे फिग्मा है, फ्री सॉफ्टवेयर, अलग सॉफ्टवेयर। और ये कैनवा, फिग्मा, ये सारे सॉफ्टवेयर क्यों निकाले गए, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये यूं निकाले गए हैं कि जो लोग प्रोफेशनली फोटोशॉप इलस्ट्रेटर नहीं जानते, वो वहां पे आराम से काम कर सकते, जल्दी जल्दी क्विक। वहाँ बनी भी लाइब्रेरीज होती है, आप उनको यूज करते होते हैं, लेकिन डिजाइनर ये यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वो। जैसे वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, ऐसे ही लोग विक्स यूज करते हैं, WIX। तो आपके पास रिसर्च एक बहुत खतरनाक होनी चाहिए कि आपको पता हो कि किसके लिए क्या है, कौन क्या करना चाहिए, किसको कहाँ क्या काम करना चाहिए। वेल स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। और ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल इजी हैं अनटिल आप उसको अच्छा प्रैक्टिस ना कर लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं फोटोशॉप का। आपको ये फोटोशॉप दिख रहा है इस वक्त, यकीनन ये एडोबी फैमिली है, तो बहुत सारी चीजें आपको सेम सेम मिलेंगी डेफिनेटली। तो वो चीजों को बार बार पढ़ना बेवकूफी है, लेकिन मैं समझाऊंगा जो जरूरी है। सबसे पहले देखो मेन्यू बार आ रहा है। ओके, ऐसे कर लेते हैं हम खोल लेते हैं मैग्नीफायर और कर लेते हैं ऐसे। अब सही है। अब देखो ये जो है सारे का सारा मेन्यू बार है आपका, यहाँ पे सारे मेन्यू, सारे ऑप्शन, सारे शॉर्टकट, सब कुछ मिलता है आपको जैसे इलस्ट्रेटर में मिलता है। उसके नीचे आपका रिबन है, यहाँ पे सारे क्विक जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक का पैनल यहीं पर आ जाता है एक छोटा सा, लेकिन उसका नाम भी लिखा होता है स्ट्रोक। अगर उस पर क्लिक करो तो उसका ड्रॉप डाउन खुल जाए, लेकिन आपके पास साइड पे कमांड पैनल में भी स्ट्रोक का पूरा पैनल है। तो वो जो छोटे छोटे क्विक इफेक्ट्स आ रहे हैं ना आपके पास, वो रिबन कहलाता है। ये रिबन साइड पे ये आपका पूरे का पूरा टूल बार है। आप ऐसे करके देख लो, ये डिटैच कर सकते हो, ये यहाँ पे भी डिटैच कर सकते हो, इसको कहते हैं अनडॉकिंग। आप अनडॉक भी कर सकते हो। आप इनको यहाँ से दो लाइन को पकड़ के ऐसे ब्लू लाइन आ गई, आप रीडॉक भी कर सकते हो। आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हो, आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो, एडोबी की हर फैमिली में कर सकते हो। जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ये जो दिख रहा है काला एरिया, ये वाला, रिमेम्बर आपके पास इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड होते हैं, फोटोशॉप में ऑफिशियली कैनवस होता है। आप इलस्ट्रेटर में बाहर भी काम कर सकते हो आर्टबोर्ड पे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है कैनवस से कैनवस पे दिखेगा आपको, वही काम करना है।
हाँ साइज तो होता है, अभी कोई भी साइज नहीं है इसका, अभी कैनवस नहीं है, अभी ये ब्लैंक है, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। हाँ जैसे आपका इलस्ट्रेटर खुलता है, कुछ भी नहीं आ रहा होता है, इलस्ट्रेटर खोल लेता है, पाँव नीचे रख, घर पे नहीं बैठे, क्लास में है। अच्छा, मुंह में क्या है, ठीक है, नहीं है सर, हाँ मुझे दिख रहा है कुछ कुछ, है सर, वो हाँ लेगा, दिखा जा। अब देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है आपके पास, वहां पे आपके पास ऐसे सिंपल आ रहा होता है, जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं लोगे ये एक्टिव नहीं होगा। साइट पे ये जितना दिख रहा है आपको ये, हाँ अभी सिखाऊंगा, थोड़ा सब्र कर लो। यहाँ पे देखो कमांड पैनल है, ये वही सेम कमांड पैनल है जो आपको इलस्ट्रेटर में यहाँ पर दिखता है साइट पे, कुछ चेंज नहीं है खासा, वही सॉफ्टवेयर है, बस वो वेक्टर है ये रास्टर है। वहां पे आप अनलिमिटेड होके इनफाइनाइट होके काम करते हो, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट होके काम करते हो। ठीक है, पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर को ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते आप, पिक्सलेट हो जाएगी, ज्यादा छोटा करोगे तो भी पिक्सलेट हो जाएगी, तो आपको ये सोच के काम करना होता है। वेल ये लर्न और ये लाइब्रेरीज हमारे किसी काम की नहीं है, तो मैंने इनको हटा दिया ताकि ये छोटा हो जाए, और इनको भी यहाँ से फोल्ड कर दिया, और ये वाला जो पैनल है इनको भी यहाँ लगा दिया ताकि आपके पास स्क्रीन बड़ी हो जाए। आपके फिंगर टिप्स पे आपके सारे टूल्स होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, तो हम इनको भी हटा दें ताकि ये सारा क्लियर हो जाए ऐसे। अब चलते हैं फाइल में, न्यू, और आप वही आपके इलस्ट्रेटर वाला आपका स्प्लैश स्क्रीन आ रही है, और आप यहाँ से जो भी लेना चाहो, फोटो, फोटो के साइजेस आ रहे हैं, प्रिंट पे कोई काम करना है, प्रिंट के साइजेस आ रहे हैं, लाइक A4, A6, कोई भी साइज लेना चाहो, या फिर आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन कोई इलस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई पोस्टर का साइज है, कोई वीडियो का साइज है, जो भी है, या फिर वेबसाइट, अगर आप कोई वेबसाइट पर्टिकुलरली डिजाइन कर रहे हो, या कोई आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, सो मोबाइल में जाओगे, या लास्टली फिल्म एंड वीडियो। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो हम देखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स पे जितना काम होता है वो यहाँ से इलस्ट्रेटर से करके लेके जाता है, तो आपका आर्टबोर्ड, कैनवस, फिल्म एंड वीडियो होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो, कैसा क्या रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें कोई खास रिक्वायर्ड नहीं है, हम प्रिंट ले लेते हैं A4, क्योंकि एक नॉर्मल पेपर है। यकीनन आपको ये बात भी इल्म होगी, आपने जब अपने इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया होगा कि प्रिंटिंग के लिए 300 रेजोल्यूशन चाहिए होती है, और क्या कहते हैं आपके डिजिटल के लिए 72 रेजोल्यूशन चाहिए होती है। इसमें ये भी होता है जितना छोटा साइज हो उतना ज्यादा जैसे हम T/2 का पेपर उसमें ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर प्रिंट के लिए लेके जा रहे हो तो आप प्रिंटिंग में स्पेसिफिक, अगर जैसे 60 फीट बाय 10 फीट है, अब 60 फीट बाय 10 फीट का 300 रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट लोगे वो बहुत हैवी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 60 फीट बाय 10 फीट की जगह 6 इंच बाय 1 इंच का डॉक्यूमेंट लोगे, और उसकी रेजोल्यूशन आप रख दोगे 1200, ये प्रिंटिंग के लिए। लेकिन डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं, डिजिटल में जो है डायरेक्ट काम करो, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन कम होती है। वेल वो बात की बात है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे। हाँ फोटोशॉप में एक न्यू ऑप्शन ऐड हो गया है कि आप कैनवस की जगह आर्टबोर्ड ले सकते हो, लेकिन ये कोई खासा अच्छा ऑप्शन नहीं है अभी के लिए, तो हम इनको रिलीव करते हैं और जस्ट क्रिएट करते हैं। अब ये आपके सामने जो आ रहा है ये आपका कैनवस है, इसके बाहर जितना एरिया ये सारा डेड एरिया है, यहाँ कोई काम नहीं हो सकता, आप चीज उठा के ले जाओगे दिखेगी नहीं, वो छुपी भी होगी, क्योंकि डेड एरिया है, जो दिखेगा वो यहाँ दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। वही शॉर्टकट की है F7 लेयर्स के लिए, आपकी लेयर से पैलेट का ये आइकन है, ये लेयर्स है, लेयर्स को बाहर ले आते हैं और इनको कर लेते हैं बड़ा, ऐसे। यहाँ पे अगर कुछ काम करना है आपको तो आपको खुद लेयर भी बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं है वहां इलस्ट्रेटर की तरह कि खुद लेयर बन जाएगी। आपको अगर कुछ करना है, कोई पेंट करना है, कोई ब्रशिंग करनी है, तो आपको खुद लेयर बनानी पड़ती है। आज का सेशन कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है,
सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है कि भाई फोटोशॉप को कैसे ग्रिप किया जाए। जैसे आपके पास सबसे पहला मूव टूल है, ये वही मूव टूल है जैसा आपके पास वहां पर सिलेक्शन टूल है, ये मूव करेगा जस्ट। आपके पास जो फर्स्ट लेयर आ रही है वो बैकग्राउंड के नाम से आ रही होगी। अगर आपको इसे भी एडिट करना है तो आप इसके लॉक पे एक क्लिक करोगे, ये अनलॉक हो जाएगी। नंबर 2, सिलेक्शन टूल के बारे में बात करते हैं। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सिलेक्शन के बेपनाह तरीके, आप किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो, रिस्पेक्टिव ये नहीं कि ये जो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, इन्हीं के थ्रू सिलेक्शन करो। बेपनाह तरीके, वो तरीके जितने भी होंगे मुमकिन वो मैं शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको आता चले। सबसे पहले बात करते हैं मार्की टूल की, रेक्टेंगुलर मार्की या एलिप्टिकल मार्की। इसमें सिंगल रो सिंगल कॉलम 1 पिक्सल की लाइन होती है। इसको भी ओके, जूम कर लेते हैं। अब देखो, ये रेक्टेंगुलर मार्की या इलिप्टिकल, लेकिन इसके नीचे जो है ना ये सिंगल रो सिंगल कॉलम, ये एक एक पिक्सल का होता है। ये हमारे किसी काम का अभी नहीं है, वेबसाइट डिजाइन में जरूर काम आता है। स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की से, और देखो आप चलो जरा यहाँ पर, और अब समझो बात को। अगर मैं सिंपल लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ये चल रहा है, इन्हें कहते हैं एंड्स मार्चिंग। ये सिलेक्शन बन गई है। और मेक श्योर अगर आपकी लेयर लॉक नहीं है, अनलॉक है, तो अगर आप डिलीट करोगे तो ये व्हाइट कलर डिलीट हो जाएगा। और जो पीछे चेकर बॉक्स आ रहे हैं ये पीएनजी ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहे होते हैं। अगर आप चाहो तो इतनी क्रिस्प, ये जो क्रिस्प हो रही है, आप इतनी क्रिस्प कटिंग करो, या आप चाहो जो भी सिलेक्शन ले रहे हो, दूर कर लेते थोड़ा सा इनसे, जो भी सिलेक्शन ले रहे हो आप उस पर राइट क्लिक करके आप फेदर ऐड कर दो। फेदर कहते हैं सॉफ्टनेस को। मैं ये नहीं बता सकूंगा कभी भी कि भाई कितना फेदर कहाँ ऐड किया जाए। फेदर इज लाइक अ सॉल्ट इन योर फूड, आप जितना ऐड करो, इट्स अप टू द टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 पिक्सल ऐड कर दिया, 5, अब देखो डिलीट करते हैं तो आप देखो कुछ फर्क आएगा। देख रहे हो हल्की सी सॉफ्टनेस जो कि पहले नहीं थी। अगर इनको कंट्रोल जी करें, फेदर ऐड करने से पहले इनके कॉर्नर को जरा देखो, ये रिजिड थे, लेकिन जैसे ही आपने सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक करके फेदर ऐड किया, 5 पिक्सल या 20 पिक्सल या 50 पिक्सल या 100 पिक्सल जितना भी, इसके कॉर्नर्स में इंपैक्ट आएगा। और फिर आप अगर डिलीट करो तो उसके डिलीट में भी इंपैक्ट आएगा, ठीक है, ये सॉफ्टनेस कंटेन करता है। अगर फिर से डिलीट करेंगे तो ये और इफेक्ट देगा, और डिलीट करेंगे और इफेक्ट देगा। और इसका इफेक्ट को देखने के लिए हम चलते हैं जरा, हमारे पास वो इमेजेस थी अभी, हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, कोई भी, और यहाँ लाके ड्रॉप करते हैं। अभी ये इमेज आ गई, इनको ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से बड़ा कर लेते हैं और ये इमेज इस लेयर के नीचे रखते हैं। तो देखो अब फर्क आ गया। वो फर्क क्या है? वो आपकी सॉफ्टनेस है। समझ में आ रही है बात है? कोई कंफ्यूजन है? आज के दिन आप कुछ खासा नहीं करो, हम इनको बंद करते हैं और जरा चलते हैं। कौन सी इमेज लगाई? अभी बताता हूँ। हम चलते हैं जरा और हम कहते हैं यही से प्रोडक्ट कोई उठा लेते हैं, कोई अच्छा सा वाइब्रेंट कलर का कोई भी प्रोडक्ट, ये ले लेते हैं लेट्स सपोज वाइब्रेंट कलर का, और इनको कर लेते हैं सेव इमेज। आज के दिन में ये बात नहीं कर रहे कि भाई ये क्या कहते हैं वाटरमार्क कैसे रिमूव किया जाएगा, ये इन फ्यूचर बात करेंगे। आज के दिन सिर्फ पिक्चर ली, फोटोशॉप में गए, लाके ड्रॉप कर दिया, पिक्चर आ गई। आज के दिन हमें सिर्फ एक बात करनी है, हमने यहाँ से न्यू लेयर ली, देख रहे हो लेयर ब्लैंक आ रही है। आप अपने ही फोटोशॉप में एडिट में जाओ, फिल में जाओ,
इस लेयर में कोई भी कलर फिल कर दो। ओके, हो गया। और अब आप मार्की रेक्टेंगल टूल से इतना कॉर्नर छोड़ छोड़ के सिलेक्शन कर लो, राइट क्लिक करके फेदर करो 100 पिक्सल सपोज, और अब डिलीट करो। ऐसे, इसे कहते हैं विग्नेटिंग इफेक्ट। कहां से समझ नहीं आया? अपने शुरू से बात करते हैं। एक लेयर ली, खाली ब्लैंक लेयर, हम गए एडिट में और फिल किया। फिल क्या किया? कलर। कौन सा? जो कलर आपको चाहिए, जैसा कलर चाहिए। ओके किया, फिल हो गया। मार्की रेक्टेंगल टूल लेके, मार्की रेक्टेंगल, आप एलिप्टिकल लो वो सर्कल आएगा, या एलिप्स अगर फ्री स्टाइल ड्रॉ करोगे एलिप्स आ जाएगा, या अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करोगे, शिफ्ट प्रेस करके, तो देखो ये सर्कुलर आएगा। आपकी मर्जी है, आप जैसे जो सिलेक्शन लेना चाहो। और फिर आप राइट क्लिक करो, फेदर ऐड करो, सॉरी फेदर 100 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, सब चेंज कर करके देखो, ताकि आपको अंदाजा हो कितने पे क्या इफेक्ट आता है। और जस्ट डिलीट का बटन दबाओ, देखो ऐसा हो रहा है। ये रेड इतना खास नहीं लग रहा, तो हम ब्लैक कलर डाल देते हैं ताकि विग्नेटिंग इफेक्ट आ जाए। एडिट, फिल, कलर, और प्योर ब्लैक नहीं, ग्रे ब्लैक, ऐसे। और फिर हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सिर्फ सिलेक्शन ली, राइट क्लिक, फेदर, फेदर ऐड किया, डिलीट का बटन। एक बार किया तो इतना डार्कन आ रहा है, एक और बार अगर डिलीट करेंगे तो इतना डार्कन हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप जितना डार्कन ले लीजिए। और अगर आप मूव टूल लेके सिर्फ इसको मूव करके देखो, तो ये एक अलग से लेयर रखी हुई है जो विग्नेटिंग इफेक्ट दे रही है। अगर आप चाहो लास्टली इसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो, आपको कितना चाहिए ये इम्पैक्ट, ऑफ करके देखो। दैट्स इट। हाँ, ओके। तो ये आपकी मर्जी है, आप जितना भी इम्पैक्ट देना चाहो, ओपेसिटीज के थ्रू कर लो, फेदर के थ्रू कर लो, डिलीट करके कर लो, आप जैसे करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है? खोलो फोटोशॉप, पिक्चर्स डाउनलोड करो, और सब पे अलग अलग स्टाइल का विग्नेटिंग इफेक्ट देकर देखो, और देखो आपसे क्या बना। शुरू हो जाओ।